12 बजे रात तक बांटनी है, लेकिन हमारे किसानों को खाद देनी है। हमारे क्षेत्र में पड़ने वाले 3 थाने ऐसे हैं जो दलालों का अड्डा बन चुका है। एकौनी में घटी, बैरिया में घटी और कल बारूपुर में हमारे भाई किसान को गोली मारी गई। मैंने स्वास्थ्य मंत्री से भी कहा है कि यहाँ केवल भवन से काम नहीं चलता, इसको समुचित व्यवस्था कराइए। जो हमारे लोगों को गोली लगती है उसको निकाला भी जाए। आज 2021 का आखिरी दिन है। आज 31 दिसंबर है और यह साल काफ़ी कष्टदायक रहा, क्योंकि जिस तरीके से पेंडेमिक का दूसरा फेज जो कोरोना का रहा, वो हमने अपने कई अपनों को खोया है, कई साहित्यकारों को खोया है, कई अपने अजीज़ों को खोया है। आज हम जो है राजपुर के विधायक विश्वनाथ राम से बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि हर साल का एक अपना कंक्लूजन होता है। तो हम सबसे पहले इनसे जो सवाल करना चाहेंगे कि सर, ये साल का आखिरी दिन है और बहुत सारा चीज़ हुआ, बहुत लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, बहुत बदलाव हुआ कोविड को लेकर के। कुछ खट्टी मट्टी यादें जो आप शेयर करना चाहेंगे इस साल को लेकर के? देखिए, विगत जो साल रहा, आज समापन अंतिम दिन है इस साल का। पूरा कार्यकाल साल भर हम लोगों का भी विधायक बने हो गया। जो कुछ समस्या सामने आई है उसका निराकरण भी हम लोगों के करने का प्रयास किया है। लेकिन आप सबको आने वाले कल और 9 साल की आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए, जो विगत साल कष्टों का दौर रहा, कोरोना का प्रभाव बहुत तेज़ी से रहा। हमारे देश के नहीं, हमारे बक्सर के ही नहीं, पूरे दुनिया के लोग कोरोना काल से तबाह रहे। ये हम सबको देखने को मिला, जो ज़िंदगी में आने वाले समय में याद बन के रहेगा। सर, आप लोग जब चुनाव जीते होंगे तो बहुत सारे प्रोमिसेस किए होंगे अपने क्षेत्र में कि हम लोग आएंगे तो बहुत बेहतर काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। लेकिन जैसे ही आप लोग का पहला साल रहा तो आप लोग का जो फंड है वो कट कर लिया गया पेंडेमिक के नाम पे। तो फिर कैसे जनता को समझा पा रहे होंगे, कैसे काम कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए, ये तो बात आपने कहा वो सही है। हम लोगों को जीतने के बाद ही कोरोना काल प्रभावी हो गया। कोरोना के प्रभावी होने के चलते हम लोगों का जो विकास का जो निधि है, जो माननीय विधायकों को मिलता है, माननीय पार्षदों को मिलता है, माननीय सांसदों को मिलता है, ये सब कट करके बिहार सरकार ने काट लिया और अब बिहार के विकास के लिए स्वास्थ्य विभाग में दे दिया। हम लोगों ने मांग किया था, हम पहले भी कहा था कि जो राशि हमारी कट रही है, जो आपने काटा है, वो हमारे क्षेत्र में हमारे हॉस्पिटल के में ही लगाइए, कोरोना काल में ही लगाइए, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में लगाइए। हमारे क्षेत्र में पड़ने वाले जो हॉस्पिटल हैं, जो हमारी पैसे कटे हैं, उनको आप लगा दीजिए उस हॉस्पिटल में, ताकि हमारा कम से कम साल भर हम ये कह सकें, अपने राजपुर की जनता को मैं ये कह सकूं कि मैंने साल भर का फंड आपके हॉस्पिटल के नाम कर दिया। लेकिन बिहार के मुखिया ने इस बात को दरकिनार करते हुए अपने सेवा में, अपने लूट के नाम पर, बिहार सरकार में जो लूट मची है कोरोना के नाम पर, इसको मैं पर्दा नहीं डाल रहा, मैं उजागर करने का काम कर रहा हूं कि जो बिहार सरकार की नाकामी है, जो हम लोगों का फंड काटने के बाद भी हम जनता को जवाब कैसे देते हैं, और उसको साल भर बीत जाने के बाद जो बहुत कुछ कस्में हम लोग खाई थी चुनाव के दौरान कि चुनाव जीतने के बाद मैं ये कुछ काम आपका पूरा कर दूंगा, कुछ काम अधूरा रह गया। मैंने बहुत कुछ व्यवस्था बदली है, तो कुछ एन के प्राकृतिक कुछ विभागों से मैंने उससे कह के कराया है, लेकिन फिर भी विभाग पूरी तरह, नीतीश कुमार का कार्यकाल पूरी तरह से फ्लॉप है कि हम लोगों का जो पैसा कटा आखिर वो किस मद में आपने खर्च किया, ये जानने का हक हमारा है। लेकिन अभी तक ने माननीय मुख्यमंत्री ने इस बातों को नहीं बताया है। लेकिन आने वाले समय में यदि अगला साल शुरू हो रहा है, अगले साल से जो होगा, जनता की जो सामने हमने कस्में खाई है उसे पूरा करने का प्रयास करूँगा। रबी फसल की बुआई हो गई है, वो कैसे हुई आप सबको पता है, क्योंकि डीएपी की जो किल्लत थी वो तो हुआ ही, लेकिन अब लोगों को यूरिया की आवश्यकता है। तो अभी भी वही हालात है, सैकड़ों किसान बिस्कोमान जाते हैं, ब्लॉक जाते हैं, उन्हें यूरिया नहीं मिल रहा है। तो आप लोग सर कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए, जब डीएपी की किल्लत थी तो मैं जहाँ जहाँ सरकारी गोदाम खाद जहाँ बटती है, डीएपी की खाद बट रही थी, वहाँ मैंने खुद जाकर खाद बंटवाया है अपने किसानों को। जो मिलना चाहिए, हमारे किसानों को जो खाद मिलनी चाहिए वो खाद नहीं मिली। जितना था उतने में गुजारा करना पड़ा, अपने किसानों को संतुष्ट कराना पड़ा। और हमारे किसान औने पौने दाम पर मजबूरी में, ताकि उनका खेत उठ रहा था, यदि खेत उठ जाता तो बहुत पीछे जाते हमारे किसान, उन्होंने औने पौने दाम पर व्यापारियों से ब्लैक मार्केटिंग के तहत खाद डीएपी की तो ले ली, किसी तरह अपना गेहूं की बुआई चालू कर दी। अब खेत को यूरिया चाहिए, अब गेहूं की फसल के लिए यूरिया चाहिए। यूरिया की आपके
ये बिहार सरकार के जो भारत सरकार के मंत्री हैं माननीय अश्विनी कुमार चौबे और यहाँ के सांसद हैं, वो कहते हैं कि खाद की कमी नहीं होगी। कृषि मंत्री कहते हैं कि खाद की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बिहार की जनता को आखिर झूठा पुलिंदा बांधने के फिराक में क्यों है? सर, इन दिनों पूरे जिले में अपराध तेजी से बढ़ रहा है और खास करके आपके क्षेत्र में रात में ही एक युवक को गोली मारी गई। कई घटनाएं लगातार घट रही है सर, क्या ये बात बखूबी आपने सही उठाया है। फिलहाल बक्सर ही, मेरा क्षेत्र ही नहीं, पूरा बक्सर अशांत है। और बक्सर अशांत होने के कारण मैंने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को मैंने पहले भी कहा था, हमारे क्षेत्र में पड़ने वाले 3 थाने ऐसे हैं जो दलालों का अड्डा बन चुका है। इसके पहले मैंने आप लोगों के माध्यम से भी बहुत देर बात कही है। माननीय मुख्यमंत्री जब हम अनुसूचित जनजाति की विकास की जब पटना में मीटिंग थी, उस मीटिंग में भी मैंने बातों को रखी थी। और जो सासाराम में बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री जो समीक्षा बैठक ले रहे थे, उसमें भी अपनी बात रखी है। जो हमारा बक्सर जिला इस समय बदमाशों के चंगुल में जाकर हमारा बक्सर सिमट गया है। इस समय अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, सरेआम घूम रहे हैं, दिन दहाड़े गोली मारकर हमारे लोगों को घायल करते हैं, मृत्यु के सैया पर सुलाते हैं। हमारे क्षेत्र में 3 घटनाएं घटी है। हॉस्पिटल में उस व्यक्ति को देखा कि जो गोली नहीं निकाल सकता था। यहाँ जो व्यवस्था हॉस्पिटल का भवन बनने से केवल काम नहीं चलेगा। मैंने स्वास्थ्य मंत्री से भी कहा है कि यहाँ केवल भवन से काम नहीं चलता, इसको समुचित व्यवस्था कराइए। जो हमारे लोगों को गोली लगती है उसको निकाला भी जाए। तो मैंने एम्बुलेंस मंगाया, उस एम्बुलेंस पर उसको पटना रेफर कराया। आज सुबह बिहार के मंत्री मंगल पांडे जी से बात की है और मंगल पांडे जी ने उस आदमी को वहाँ पटना PMCH में भर्ती कराया है और भर्ती करा के उसका उपचार हो रहा है। आप लगातार आवाज़ उठा रहे हैं इसको लेकर के कि थाना में इस तरह के लोग हैं जो दलाली करते हैं और क्या क्या आरोप लगा रहे हैं। आप इतने दिन से कह रहे हैं, क्या प्रशासन पे असर नहीं पड़ रहा है क्या? बिल्कुल तौर पे प्रशासन गूंगी और बहरी हो चुकी है। बिहार सरकार जिस तरह नाकाम है, उस तरह बक्सर का पुलिस प्रशासन भी निकम्मा है। मैंने प्रतिदिन इस बात को आप लोगों के माध्यम से उठाता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र में पड़ने राजपुर, धनसोई और इटारी जो 3 हॉस्पिटल थाना प्रभारी हैं, तीनों थाना प्रभारी दलालों के चंगुल में हैं। और मैं चाहता हूँ, मैंने DGP से इस बात क्यों रखी है, DIG से मैंने परसों मिल के बात कही है, माननीय मुख्यमंत्री से भी मैंने बात की है कि तीनों थाना प्रभारियों को यहाँ से हटाइए। SP से मिलके मैंने बातें कही हैं, लेकिन SP ने इनको 3 महीने का समय चुनाव के बहाना बनाकर समय दे दिया। मैंने 3 माह पहले इस बात को कही थी, लेकिन SP ने इस बात को नज़रअंदाज किया। उसका परिणाम आज हमारे राजपुर की जनता को भुगत रही है। लेकिन मैं चुप बैठने वाला नहीं। आने वाले समय में यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं चौराहे पर बैठकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के विरुद्ध में मैं धरना देने का भी काम करूंगा। तो ये विश्वनाथ राम है जो राजपुर के विधायक हैं, लगातार ये अपराध और अपराधियों को लेकर के आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और इनका आरोप है कि पुलिस महकमे के जो बड़े अधिकारी हैं वो नहीं सुन रहे हैं, इसीलिए पूरे सूबे में अपराध हावी है, पूरे जिले में हावी है और खास करके राजपुर क्षेत्र में लगातार घटनाएं घट रही है और इन इशू पे कोई कुछ नहीं कर रहा है। इसके अलावा अस्पताल पर जो बात है कि बक्सर में पहली गोली निकाली गई थी तो राजपुर विधायक विश्वनाथ राम की पहल पर ही निकाली गई थी और इनकी लगातार मांग है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किया जाए, अस्पताल को बेहतर किया जाए, ताकि आने वाले समय में किसी भी हालात से निपटने में आसानी हो। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.